ओके फ्रेंड्स, सो जो भारत बॉन्ड ETF को जो सेकंड सीरीज है वो जुलाई 2020 में लॉन्च होगी एंड जो फर्स्ट सीरीज है वो दिसंबर 19 में आ चुकी है। सो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या स्टेटस है, जो फर्स्ट सीरीज है उसका क्या स्टेटस है अब तक का। लाइव हम देखते हैं। फर्दर 2 टेन्योर में ये सीरीज आई थी। फर्स्ट टेन्योर इज 3 year which is going to mature in April 2023, and the second one is for 10-year tenure which is going to mature in April 2030. So this is money control website, and now we are going to search Bharat Bond ETF. So you can see here there is 2 series, 2023 and 2030. April 23 because it's going to mature in April 23, and this one is in April 30. So now let's check out for April 23 series. So the live price on today, May 29, live price is 1060. तो 1060 पर ये ट्रेड हो रहा है। अभी जब ये इशू हुआ था ये 1000 की यूनिट से स्टार्ट हुआ था। आज का प्राइस 1060 का है, तो 206% का रिटर्न हम इसमें आज देख रहे हैं। BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर ये ट्रेड होता है। NSE पे अगर हम देखें तो NSE पर भी ये 1053 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस है ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज डिपेंड करता है नंबर ऑफ वॉल्यूम ट्रेडेड ऑन ईच ऑफ दीज स्टॉक एक्सचेंजेस। अगर वॉल्यूम की बात करें तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 का एवरेज वॉल्यूम शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे 5242 का वॉल्यूम शो कर रहा है। और अगर हम 52 वीक का हाई और लो देखें, 52 वीक का हाई मतलब एक साल में कितना इसका हाईएस्ट प्राइस करा और लो प्राइस करा, क्योंकि अभी तक एक साल नहीं हुआ है, पर जितना भी पीरियड हुआ है इसको आया हुआ दिसंबर 19 से, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट हुआ था ट्रेड होना। तो जनवरी से अब तक का जो भी हाईएस्ट प्राइस रहा वो यही रहा 1060 अगर हम BSE पे देखें। बट NSE पे अगर हम देखें तो 1144 का प्राइस रहा। अब आप कहेंगे कि इतना डिफरेंस क्यों है इन दोनों के प्राइसेस में? क्योंकि वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि जितना ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होगा, फ्लक्चुएशन होगी, तो अब तक का जो हाईएस्ट प्राइस रह चुका है NSE पे वो 1144 है, एंड यहाँ पे 1060 का प्राइस हमें देखने को मिलता है। नाउ हम इसकी अगर और बात करें आगे चल के, हम देखते हैं अब इसको एडलविस की वेबसाइट पे। सो एडलविस की वेबसाइट पे आप देखिए आवर फंड्स, ये इक्विटी फंड भी नहीं है, हाइब्रिड फंड होता है, डेट और इक्विटी का मिक्सचर। ये हाइब्रिड फंड भी नहीं है, डेट फंड भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये डेट फंड है, बट ETF है, क्योंकि एक नया ये एक मॉडल आया है डेट फंड ETF, तो ये अलग से हमें शो हो रहा है यहाँ पर। और हम देखें तो इसको जो मैनेज कर रहा है वो एडलविस ही कर रहा है, एडलविस AMC। नाउ इसमें भी अगर हम देखें तो 2 तरह के टेन्योर हैं, 2023 एंड 2030। ये ETF जो है और एक फंड ऑफ फंड है। फंड ऑफ फंड मतलब एक नया फंड, जिन इंडिविजुअल्स के पास डीमैट नहीं है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू फंड ऑफ फंड। तो ये एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा एक वे आउट निकाला गया था कि जो इन्वेस्टर्स के पास डीमैट नहीं है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर पाए। तो ये एक ऑप्शन निकाला फंड ऑफ फंड। तो पहले हम ETF 2023 के बारे में बात करते हैं। इसमें जाने से पहले एक बार हम इस पे जो भारत बॉन्ड ETF का एक बार 2030 का भी प्राइस चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1070 लाइव प्राइस, आज का लाइव प्राइस इसका चल रहा है 1070 पे। दोनों पर सेम ही है ऑलमोस्ट,
और इसमें भी जो हम देखें जो हाईएस्ट प्राइस रहा है वो 1079, अब तक का जो हाईएस्ट प्राइस रहा है वो 1079 अप्रोक्सीमेटली 1080, और इस पे 1170 के अराउंड रहा है. सो नाउ लेट्स चेक आउट दी आइडियलविस्क की साइट पे. हम देखते हैं और डिटेल में जानते हैं कि इसका पोर्टफोलियो क्या है, क्योंकि हमने बात करी कि ट्रांसपेरेंट पोर्टफोलियो है. ये एक यूनिक फीचर है जो अब तक के बॉन्ड में अभी तक नहीं है देखने को मिला है, बट इसमें देखने को मिला है क्योंकि डे टू डे बेसिस पे अपडेट होगा ये पोर्टफोलियो. डेट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट पोर्टफोलियो रहेगा. तो अगर हम देखें तो लेट्स चेक आउट द पोर्टफोलियो. तो पोर्टफोलियो के अंदर अगर हम देखें फ्रेंड्स, सो ओके, पोर्टफोलियो एज ऑन 29 मई 2020. तो अभी का ये पोर्टफोलियो चल रहा है आज ही की डेट का. इस पोर्टफोलियो में हम देखें तो ये पीएफसी लिमिटेड ये है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, आरईसी लिमिटेड नबार्ड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और इसमें ये डेट दे रखी है. ये डेट क्या आप जानते हैं कि इस डेट का मतलब क्या है? अगर आप देखें तो ये सारी डेट जो है ये मैच्योरिटी ईयर की दिखा रही है 2023 का. हमने पढ़ा था कि जिस एंटरप्राइजेस में जिन पब्लिक सेक्टर कंपनीज में ये बॉन्ड इन्वेस्ट करेगा वो अराउंड मैच्योरिटी के विदिन 12 मंथ्स के अराउंड ही मैच्योर होगा. तो ये आप देखिए कि 15 अप्रैल 2023 को ये हमारा जो ईटीएफ है ये मैच्योर होगा. तो 14 अप्रैल का ये है, 31 मार्च का ये है, 14 अप्रैल का है. तो आप देख सकते हैं 13 मार्च का विदिन 12 मंथ्स की ये सारी ये कंपनीज का जो बॉन्ड्स हैं, जो एनसीडी है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये रिडीम होंगे. 7 मार्च का ये है. सो वी कैन लाइक एक्सिम बैंक का अगर हम देखें तो 12 दिसंबर 2022 को, मतलब विद इन 12 मंथ्स ये सारे मैच्योर होंगे. तो इससे क्या है कि एक अश्योर्ड रिटर्न का पता चलेगा हमें. नाउ वी सी, तो ये सारे ये ट्रिपल ए रेटेड है. हम देख जो कि एक सेफ्टी का हमें बताते हैं. अब ना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसमें एक इंस्ट्रक्शन है कि जो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब ये जो सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज की एंटरप्राइजेस की जो ये सिक्योरिटीज हैं, इनका जो वेटेज होगा एक कंपनी का, वो एक कंपनी का वेटेज 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता. लाइक अगर हम देखें तो अगर हम आरईसी की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आरईसी का लाइक देखिए आप यहाँ पे देखिए आरईसी का अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरईसी का एक बॉन्ड ये है एनसीडी जो कि रिडीम यहाँ पे होगा. आरईसी का एक यहाँ पे है जो कि रिडीम होगा 31 दिसंबर 2022 को, राइट. सो इसमें जो होल्डिंग है, जो वेटेज है होल्डिंग की, वो 13.2 है और यहाँ पे जो है वो 1.51 है. तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है तो 15% से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा. तो देखिए दोस्तों, इसको और इसको मिला के मतलब 13.42 और हमारा ये जो 1.51 है, इसको मिला के हमारा 15% ही बन रहा है, 50% से कम बन रहा है. तो हर एंटरप्राइजेस का, हर पब्लिक सेक्टर कंपनी का यहाँ पे 15% से ऊपर का वेटेज नहीं अलाउड हो सकता किसी को भी. ये इंस्ट्रक्शन है नाउ. और अगर हम आगे देखें तो यील्ड टू मैच्योरिटी होता है कि क्या इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं इस कंपनी के बॉन्ड से या इस ईटीएफ से. तो ये टू मैच्योरिटी हमें रिफ्लेक्ट करता है कि क्या टोटल रिटर्न होगा एक बॉन्ड का इफ द बॉन्ड इज एक्चुअली हेल्ड इन मैच्योरिटी. तो एक्चुअली ये शो करता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट का, जो कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर होता है. कूपन रेट अलग होता है. कूपन रेट वो होता है जो कंपनी, कूपन रेट चेंज नहीं होता क्योंकि एग्रीमेंट में कंपनी बताती है कि हाँ इस कूपन रेट में हम आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट देंगे, वो चेंज नहीं हो सकता. बट यस, यील्ड टू मैच्योरिटी चेंज करता है बिकॉज एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग. अब इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या, जैसे कि आरबीआई अगर हम बात करें तो आरबीआई ने जब रेट कट किया था, मार्च में रेट कट किया था, अराउंड लॉकडाउन के बाद ही किया था. और अभी रिसेंटली 22 मई को भी आरबीआई ने रेट कट किया है. रेट रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों में 40 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया है. तो इससे क्या पता चलता है कि जो
एक्सपेक्टेड रिटर्न है मार्केट में वो क्या चल रहा है, तो ये वो शो करता है ना। अगर हम देखें तो ये सारी होल्डिंग मिला के 100% की वेटेज ये देता है और इन सारी कंपनी में हमारा ये है। नाउ अगर हम बात करें AUM की, तो AUM क्या होता है? AUM होता है असेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब इसको फंड्स अंडर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये मेजर करता है टोटल मार्केट वैल्यू, जितनी भी कंपनी के पास फाइनेंशियल असेट्स है या फिर इन्वेस्टमेंट है उसकी टोटल मार्केट वैल्यू क्या है। बिकॉज इस फंड ने इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे इन सारी ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, तो इनकी टोटल मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट कितनी है? तो 5164 करोड़, ये वो शो करता है, राइट। नाउ लेट्स चेक इट आउट। और तो कुछ नहीं है, ये फंड मैनेजर्स हैं जो हमारे मैनेज कर रहे हैं इस भारत बॉन्ड ETF को, मिस्टर धवन दलाल एंड गौतम कौल। तो ये दोनों एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो इस म्यूचुअल फंड को, जो ये भारत बॉन्ड ETF को मैनेज कर रहे हैं। और NSE की वेबसाइट पे एक बार चेक करते हैं कि इस पे हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर हम इस पे देखें तो भारत बॉन्ड ETF, यहाँ पर भी 2 सीरीज का देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये लिस्टेड है, अप्रैल 23 की सीरीज है, डेट ऑफ लिस्टिंग इसकी 2 जन थी, एंड इस पर जो भी करंट प्राइस है वही जो हमने भी चेक किया था 1053 या 1054, ये NSE का शो कर रहा है। अगर हम इस पे भी अगर हम चेक करते हैं तो ये वही चीज शो कर रहा है। ये देखिए 1053, तो ऑफकोर्स बात है ये वही चीज NSE की वेबसाइट पे हमारे पास 1053 का रेट अभी चल रहा है। 1053, यहाँ देखिए 1053 ये रेट हमारे पास चल रहा है। अप है, आज का अप है 0.02%। प्रीवियस क्लोज जो था जो 1053.55 था, उससे अगर हम देखें तो 0.02% का अप देखने को मिल रहा है आज की डेट में। ओके, नाउ फ्रेंड्स, पेटीएम मनी एक ऐप है पेटीएम के द्वारा जो लाया गया। तो इसमें भी हम फंड ऑफ फंड के थ्रू, एक तो हम कंपनी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, एडलविस AMC पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे जब ये आया था न्यू। एक हम स्टॉक एक्सचेंज पे भी हमें 1000 रुपीज पे जो भी अब करंट मार्केट प्राइस जो 1053 है उस पर हमें अवेलेबल है, हम कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। नाउ फंड ऑफ फंड के जरिए आप क्या कर सकते हैं? आप SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम जो SIP अमाउंट है फ्रेंड्स वो 500 रुपीज है, एंड हम लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1000 का मिनिमम अमाउंट लमसम में होगा, एंड इसमें जो होगा वो 500 का मिनिमम अमाउंट SIP के साथ कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने आपका 500 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप लमसम में इन्वेस्ट करिए, एक ही बार में अमाउंट डाल दीजिए 1000 रुपए। और दोस्तों ये गुड अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्ट करना चाहिए भारत बॉन्ड फंड ऑफ फंड में। बाकी आप इससे रिलेटेड पढ़िए इसके बारे में, आपके हिसाब से आप अपना रिस्क और रिटर्न के हिसाब से अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट चूज करिए। बट दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, अगर हम आज के टाइम पे लेके चलें तो सेफ्टी भी है, रिटर्न भी अच्छी है, टैक्स एफिशिएंसी भी है, क्योंकि 20% पर टैक्स लगेगा अगर आप 3 ईयर से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं, एंड इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा, प्लस ट्रांसपेरेंसी है, और आप कभी भी इसको बाय और सेल कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो ये 10 रुपीज है, ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है अगर आपको बता दें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 रुपीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नो। इन्वेस्ट तो आपको 1000 या SIP 500 अकॉर्डिंगली करना होगा। 10 रुपीज का मतलब कि एक यूनिट यहाँ पे ₹10 की होगी, ऐसा स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज पे 1000 के अमाउंट पर ही ट्रेड हो रहा है एक यूनिट का, बट यहाँ पे फंड ऑफ फंड में ये पता 10 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे NAV शो हो रही है, और ये लास्ट डे की है, 20 मई की NAV है जो यहाँ शो हो रही है। करंट मार्केट प्राइस हमने अभी देख लिया, निफ्टी पर देख लिया हमने, NSE पे देख लिया कि 1053 और 1060 के आसपास हमारा चल रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।